दोस्तों, राहुल गांधी के बम फोड़ने पर, जी हां, जो सबूत के साथ बम फोड़ा गया, उस पर चुनाव आयोग का बड़ा फटाफट जवाब आया है। क्या जवाब आया है? क्या राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब दिया गया है? वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं दोस्तों। साथ ही आपको यह भी दिखाऊंगी कि आज जो राहुल गांधी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ही गंभीर आरोप चुनाव आयोग, मोदी सरकार और कई मुद्दों को लेकर खुलकर जो बातें की गई है, उस पर हमारी मुख्य धारा की मीडिया का क्या रिएक्शन है। आज मैं सबूत के साथ आपके सामने वो तमाम टॉपिक रखूंगी जो इस वक्त देश का सबसे अहम इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए था। क्या वो वाकई हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में छाया हुआ है? क्या राहुल गांधी के जरिए जो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई है, वो छोटी मोटी बातें नहीं है दोस्तों। वो इस देश के लोकतंत्र की नींव को लेकर बातें हैं, हमारे और आपके वोट के अधिकार को लेकर बातें थी, और उन पर कई सारे गंभीर आरोप जो चुनाव आयोग के जरिए लगाई गई थी, उन आरोपों को मजबूती के साथ सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगने की जगह क्या जवाब आया है, किस तरीके की खबरें छापी गई है, वो इंस्टेंट में पोस्टमार्टम करके आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि हमारे देश का जो बड़ा चैनल है, बड़ा अखबार है, वो क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर संजीदगी से खबर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग के जवाब की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके कुछ मिनट बाद हमारे चुनाव आयोग, जिस तरीके से हम जवाब मांग रहे थे कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए, वो भी सबूत के साथ, तो हमारा चुनाव आयोग क्या लिख रहा है दोस्तों। सबसे पहले स्क्रीन पर आज तक की ये खबर आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग का आया जवाब। जी हाँ, चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। भाइयों और बहनों, कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा कि चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है। वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता है, आधारहीन है राहुल गांधी का आरोप। वाह जी वाह, तालियां बजानी चाहिए ऐसे जवाब पे दोस्तों। यहां राहुल गांधी सबूत लाकर मंच पर खड़ा कर दिखा रहे हैं कि लो भैया, चुनाव आयोग, ये वो लोग हैं जिनके वोटों के साथ छेड़खानी की गई है, उनके वोट काट दिए गए, उनको नहीं पता किसने क्या किया, उनके फोन के साथ, मैसेज के साथ कैसे छेड़खानी की गई, उनको ये भी नहीं मालूम। और चुनाव आयोग आकर जवाब दे रहा है। राहुल गांधी का आरोप जो है वो आधारहीन है, ये जवाब है, ये जवाब दिया जा रहा है चुनाव आयोग के जरिए। अरे भैया, ये सवाल था राहुल गांधी का चुनाव आयोग को लेकर। अभी जो इतना लंबा ढड्ढर राहुल गांधी के जरिए एक एक करके खोला गया, पीपीटी के जरिए दिखा कर पूछा गया, वोट गड़बड़ी से लेकर चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर संगीन आरोप लगाए गए, उसका जवाब बस एक लाइन में कि राहुल गांधी का जवाब आधारहीन है। इस तरीके का सवालों का जवाब दिया जाता है। अब आप बताइए दोस्तों कि क्या ऐसा जवाब देकर चुनाव आयोग बच सकता है? अरे भाई, कोई सबूत दिखा रहा है तो आप भी सबूत दिखाकर जवाब दीजिए ना। आपको जवाब देने में क्या हो गया है? आप देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपका काम है, नेताओं के जरिए आरोप लगाया गया है तो उन आरोपों का सबूत के साथ खंडन कीजिए। लेकिन धन्य हो चुनाव आयोग का कि वो एक लाइन का जवाब देकर अपना पलड़ा झाड़ ले रहा है, झाड़ कर ये कह रहा है कि वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता है, आधारहीन आरोप राहुल गांधी के जरिए लगाया गया है। ये है आज तक के चैनल पर फ्रंट ब्रेकिंग खबर। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी दे दूं कि इसमें आर्टिकल में क्या लिखा है और किस तरीके की खबर है। एक लाइन की खबर है दोस्तों, ज्यादा बड़ा आर्टिकल आज तक वालों ने छापा नहीं है चुनाव आयोग के बयान को लेकर। लिखता है कि भारत का निर्वाचन आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार और गलत करार दिया है। राहुल गांधी ने आज इंदिरा गांधी भवन ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया था दोस्तों, वोट चोरी को लेकर, जिसमें जो है ज्ञानेश कुमार का जो है
आरोप बस एक जवाब जो है बस एक लाइन का आया है, जिसको आज तक ने प्रमुखता के साथ छापा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रमुखता के साथ देश का नंबर 1 चैनल, देश का नंबर 1 पोर्टल नहीं छापता है जो दावा कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारी मीडिया में किस तरीके की खबर छपती है और कैसी खबर छपती है। चलिए अब दूसरा अखबार खोलते हैं, हिंदुस्तान लाइव। इस खबर पर भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुखता से कोई भी हेडलाइन नहीं चलाया गया है तो ये कि राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब आया है और वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं होता है, मौका मिलता है। इस तरीके का हेडलाइन जो है वो छाप दिया गया है। राहुल गांधी 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है। चुनाव आयोग ने एक लाइन की बात कही है, एक लाइन का जवाब दे दिया है, आधारहीन आरोप है, वो तमाम मीडिया चैनल पर चल रहा है। हिंदुस्तान लाइव की खबर आपको दिखा दिए हैं। अब आगे चलते हैं नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स जो है, नवभारत टाइम्स के हवाले से क्या खबर छापी गई है। पाकिस्तान सऊदी अरब ने भारत की ओर मोड़ दिए हथियारों के मुंह, एक्सपर्ट ने बताया अब क्या होगा। मतलब ये खबर प्रमुखता के साथ जो है नवभारत टाइम्स पर चल रही है। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यहाँ देश की बात हो रही है तो यहाँ भारत और पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की खबर चल रही है। अब देखिए और आगे क्या है। और मजबूत होगा हमारा दोस्ताना, भारत ने चिली को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। ये सब इनके फ्रंट पेज पर खबर है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। चलिए दैनिक भास्कर ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छापा है। जी हाँ, वो भी अंदर खाने में, बाहर फ्रंट पेज पर नहीं। जो अभी लाइव चल रहा उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका मैं पोस्टमार्टम कर रही हूँ और आपके सामने एक एक करके न्यूज़पेपर की तमाम तस्वीरें रख रही हूँ जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर चलनी चाहिए थी। बड़े बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए थे, वो सब हमारे मुख्य धारा की मीडिया में नजर नहीं आ रहा है। देखिए भास्कर ने लिखा है कि राहुल के प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट कराने का दावा, कर्नाटक में जिनके नाम काटे गए उन्हें स्टेज पर बुला दिया गया, कहा महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी यही सब हो रहा है। ये खबर भास्कर ने छापी है। अब आते हैं प्रिय दैनिक जागरण पर। जी हाँ, हम सबका आपका फेवरेट दैनिक जागरण जो कभी मोदी को लेकर खबर नहीं छापता है। मोदी के खिलाफ जो खबर आती है वो नहीं छापा जाता है, बीजेपी से रिलेटेड जो खबर आती है वो नहीं छपती है। जागरण भैया छाप रहा है कि हमने ही एफआईआर कराई थी राहुल गांधी के वोट चोरी के नए आरोपों पर, इलेक्शन कमीशन का पलटवार। ये चल रहा है, इलेक्शन कमीशन जो पलटवार कर रहा है वो खबर चला कर बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पलटवार कर। अरे भैया क्या पलटवार कर रहे हैं? यहाँ बात सबूत की हो रही है तो सबूत के अलावा आपके पास सब कुछ है, आधारहीन है, पलटवार है, ये सारा पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और उन तमाम खबरों को दिखाने की जगह प्रमुखता से जो आरोप लगाए गए हैं, इस देश के आम नागरिकों के अधिकार की बात चल रही है, वोट की बात चल रही है, जो एक भारतीय नागरिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उस इम्पोर्टेंट चर्चा को छोड़कर चुनाव आयोग पलटवार, आधारहीन, ये वो दिस डैट कर रहा है, वो सब चल रहा है। अरे भैया कोई तो पूछो चुनाव आयोग से कि जो राहुल गांधी के जरिए पूछा जा रहा है उनका जवाब आप सही मायने में देंगे या नहीं देंगे, ये बता दीजिए। क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर आपकी जवाबदेही बनती है कि आप देश की आवाम को बताएं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, जो सबूत लाकर रखे हैं, उसका जवाब आप सबूत के साथ देंगे या नहीं देंगे। अरे चुनाव आयोग क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता है। आधारहीन हो या पलटवार हो, यह हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आप उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। फर्क उससे पड़ेगा कि आपने सवालों का जवाब अपने, जी हाँ, सवाल से दिया, अपने जवाब से दिया। राहुल गांधी ने सबूत लाकर दिया है ना, आप उस सबूत को गलत साबित कीजिए देश के सामने, तो राहुल गांधी को कचघरे में खड़ा किया जाएगा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के साथ जो है छल कपट कर रहे हैं। लेकिन 100 सवाल इधर उधर की आप कर लेंगे, जो सही जवाब है वो नहीं दे रहे हैं। बार बार आप पर सवालों का बौछार दागा जा रहा है। उन सवालों के बौछार का जवाब आपको देना चाहिए था, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं। इससे जनता क्या सोचे? आज जिस तरीके के आरोप लगे हैं दोस्तों, उन आरोपों को लेकर मैं दंग हो चुकी हूं। मैं मतलब
समझ नहीं पा रही हूँ दोस्तों कि इस तरीके की चीजें क्या वाकई हमारे साथ हो रहा है, हमारे वोट के साथ इस तरीके का घपलाबाजी हो रहा है क्या। अरे भैया चुनाव आयोग, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। ये उधर उधर की बातें मत कीजिए, जो जनता के सवाल है, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर बात कीजिए। वो आपसे हो नहीं रहा है। सवाल पूछो आम तो जवाब मिलता है इमली। ऐसा कभी देखा है दोस्तों आपने? ऐसा कभी सुना है आपने कि सवाल आम है तो जवाब में इमली दिया जा रहा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। अब आप देख लीजिए क्या चल रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले चुनाव आयोग का क्या जवाब आया है। शुक्रिया।